बिहार में कांग्रेस और राजद के बीच क्यों मचा है सियासी घमासान? क्यों लालू यादव को पसंद नहीं पप्पू यादव और कन्हैया कुमार? क्या है बिहार में इंडिया गठबंधन का दांव? सियासी उठापटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। बिहार के सियासी समर में मुकाबला दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। एक और जहां बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन है तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन है जिसमें राजद और कांग्रेस मुख्य रूप से शामिल है। एनडीए में जहां बिहार में पूरी तरीके से सीट बंटवारे का फॉर्मूला निकाल लिया है तो वहीं इंडिया गठबंधन में टेंशन अभी भी बरकरार है। एनडीए के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां चुनावी अभियान की शुरुआत कर चुके हैं जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल रहे तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव एक ऐसी सीट पर राजद उम्मीदवार के नामांकन में पहुंचे जहां इंडिया गठबंधन के भीतर आपस में ही टकराव देखने को मिल रहा है। इंडिया गठबंधन जहां मजबूती से चुनाव लड़ता दिखाई दे रहा है तो वहीं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और राजद आपस में ही लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनडीए में जहां सभी दलों ने मिल बैठकर सीटों और उम्मीदवारों पर फैसला किया तो वहीं इंडिया गठबंधन में लालू यादव का ही दबदबा साफ तौर पर दिखाई दिया। इंडिया गठबंधन में सीटों का फैसला, काफी उठापटक और माथापच्ची के बाद इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर फैसला हो सका। सीट बंटवारे में लालू यादव का ही दबदबा दिखाई दिया। 40 सीटों में राजद 26 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है जबकि कांग्रेस 9 सीट और वाम दलों के खाते में 5 सीटें गई हैं। राजद जिन सीटों पर चुनाव लड़ रहा है उनमें औरंगाबाद, गया, जमुई, नवादा, सारण, पाटलिपुत्र, बक्सर, उजियारपुर, जहानाबाद, दरभंगा, बांका, अररिया, मुंगेर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, मधुबनी, सिवान, शिवहर, वैशाली, हाजीपुर, सुपौल, वाल्मीकिनगर, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, मधेपुरा और गोपालगंज शामिल हैं। जबकि दूसरी ओर किशनगंज, कटिहार, समस्तीपुर, पटना साहिब, सासाराम, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और महाराजगंज में कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार रही है। भाकपा माले को आरा, काराकट और नालंदा का सीट दिया गया है जबकि सीपीआई के खाते में बेगूसराय और सीपीएम के खाते में खगड़िया सीट गई है। लालू यादव के दबाव में कांग्रेस को पूर्णिया जैसी महत्वपूर्ण सीट छोड़नी पड़ी जहां उसने मजबूत उम्मीदवार पप्पू यादव को अपनी पार्टी में शामिल कराया था। लालू को पसंद नहीं पप्पू यादव और कन्हैया कुमार। पप्पू यादव हाल में ही अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया था। वह कांग्रेस के सिंबल से पूर्णिया से चुनाव भी लड़ने वाले थे लेकिन यह सीट लालू यादव ने अपने पास रख ली। इतना ही नहीं, पूर्णिया के आसपास वाले मधेपुरा और सुपौल सीट भी लालू की पार्टी के पास है। ऐसे में पप्पू यादव के लिए कोई विकल्प नहीं बचा और ऐसा लगा कि लालू यादव की रणनीति की वजह से पप्पू यादव को नुकसान झेलना पड़ा है। हालांकि पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से नामांकन निर्दलीय तौर पर दाखिल कर दिया है और ऐसे में राजद उम्मीदवार बीमा भारती की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दूसरी ओर कांग्रेस कन्हैया कुमार के लिए बेगूसराय सीट चाहती थी लेकिन लालू यादव ने एक तरफा फैसला लेते हुए यह सीट लेफ्ट को दे दी ताकि कन्हैया कुमार के लिए कोई जगह न बच सके। भागलपुर से भी कन्हैया कुमार के लड़ने की बात कही जा रही थी लेकिन लालू यादव ने अड़ंगा लगा दिया जिसके बाद कांग्रेस की ओर से अजीत शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया। बिहार के राजनीतिक विश्लेषक यह दावा कर रहे हैं कि लालू यादव को यह लगता है कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार भविष्य में तेजस्वी यादव के लिए चुनौती बन सकते हैं, इसलिए इन दोनों नेताओं को उनकी ओर से कमजोर करने की कोशिश लगातार होती रही है। इन दो सीटों पर भी फंसा है पेच। लालू यादव कटिहार सीट अपने पास रखना चाहते थे लेकिन कांग्रेस तारिक अनवर के लिए यह सीट लेना चाहती थी। ऐसे में लालू यादव को यह सीट कांग्रेस के लिए छोड़ना पड़ा। हालांकि लालू यादव अपने राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम के लिए यह सीट चाहते थे। उन्होंने प्रॉमिस भी कर दिया था लेकिन अब यह टिकट नहीं दे पा रहे हैं। कांग्रेस ने तारिक अनवर को टिकट दे दिया है। ऐसे में अशफाक करीम अब कटिहार से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में है। दूसरी ओर औरंगाबाद से कांग्रेस नेता निखिल कुमार टिकट चाहते थे लेकिन लालू यादव ने एक तरफा फैसला लेते हुए जदयू छोड़कर आए पूर्व विधायक अभय कुशवाहा को मैदान में उतार दिया। कांग्रेस ने इसको लेकर लालू के समक्ष नाराजगी भी दिखाई लेकिन आखिरकार चला तो लालू यादव का ही। एक राजद नेता ने बताया कि जब से कांग्रेस ने 2020 के विधानसभा चुनाव में लड़ी गई 70 सीटों में से केवल 19 सीटें जीती तब से लालू यादव का कांग्रेस से विश्वास उठ गया है। जबकि हम कांग्रेस को गठबंधन में चाहते हैं लेकिन हम नहीं चाहते कि यह एक बोझ बन जाए। पप्पू यादव का आपने नाम लिया? नहीं, हम लोग कहाँ किसी को नाम लेंगे? उनका भी नामांकन है भाई जाहिर सी बात है, जो हमारे खिलाफ है वो बीजेपी के साथ है। हम किसी का नाम नहीं ले रहे।
ये जनता के ऊपर छोड़िए ना। आप लोग जो कहा जाए वो कहिए, अपना सजेशन और फीडबैक मत दीजिए। आपकी उम्मीदवार हमारा अपना दल है, अपना गठबंधन है। हम अपने प्रत्याशी के लिए पूर्णिया जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि बीमा भारती जी भारी मतों से लगातार उनकी इकोनॉमी के बारे में जो एक लक्ष्य रहा है, इस भारत को बचाना है ना, तो लक्ष्य क्या होगा? तो एक तो साफ है, और मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूं कि मेरा लक्ष्य है 2024, कुछ लोगों का लक्ष्य है 2025। कुछ लोग कहते हैं कि बतासा जाए तो जाए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, मतलब लोकसभा जाए तो जाए, 25 नहीं जानी चाहिए। मेरा कहना है कि दुनिया चली जाए, देश नहीं जानी चाहिए। दुनिया चली जाए, आम आदमी जनता सुरक्षित रहनी चाहिए। और उसका उदाहरण है, मैं उदाहरण दे रहा हूं। जैसे ममता दीदी चुनाव लड़ रही हैं कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन राहुल गांधी जी ममता जी के साथ वार्ता अच्छा रखे हुए। सीपीआई की डी राजा की पत्नी लड़ रही है राहुल गांधी के खिलाफ, लेकिन वो रिस्पेक्ट रखे हुए। अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में लड़ रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, दिल्ली हरियाणा में लड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ। समझ रहे हैं ना बात को? अब जैसे तेजस्वी जी मेरे भाई हैं, मैं हमेशा से लालू यादव जी के साथ रहा। तब तेजस्वी जी जन्म नहीं लिए थे, तेज प्रताप जी भी नहीं लिए थे। विपक्ष के नेता बनाने की बारी जब आई तो एक ही वोट से लालू जी नेता बने थे। और लालू जी कह दें कि बड़े बेटे मेरी भूमिका उनके नेता बनाने में नहीं है, सिर्फ सिंगल पप्पू यादव। फिर मुख्यमंत्री बनने की बारी आई, 11 एमएलए के साथ हम लोग खड़े थे। हमेशा जब संकट में रहे तो साथ खड़े, लेकिन जब हमेशा पप्पू यादव की बारी आई, हो सकता है मेरे में कमी रह गई हो, मेरी पूजा में, मेरी इबादत में, मेरी प्रार्थना में। मैंने उन्हें साफ शब्दों में कहा कि मैं परिवार का हूं, मैं मर्जर नहीं करूंगा, मैं मधेपुरा सुपौल नहीं जाऊंगा। कल तक मैं कहता रह गया, उनके परिवार के लगभग सदस्य के फोन आते रह गए। मैं वो बात नहीं बताऊंगा, लगभग परिवार के सदस्य के फोन आए। मैंने कहा कि यदि आपको लगता हो कि कांग्रेस क्यों ज्वाइन किए, यदि लालू यादव जी के मन में किसी बात की ठेस हो तो आप हमको पूर्णिया दे दीजिए और लालटेन से दे दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, मैं लालटेन, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। मधेपुरा में आप किसी को लड़ाइए, गुनाह क्या है मेरी, मैंने कसूर क्या किया? सब लोग घर में रहते थे, मैं पूरे देश के कोरोना में सेवा करता था, लोगों की मदद करता था। ये तो दुनिया देखी ना भाई, सब लोग घर में सोते थे, हम पटना के बाढ़ में लोगों के बीच रहते थे। देश के हर संकट में, गुजरात में मारो पप्पू यादव, मणिपुर में मारो पप्पू यादव, बम्बई में मारो पप्पू यादव, गुजरात के भुज में भूकंप हो तो पूरी जिंदगी लगा दो पप्पू यादव। स्पीकर का लिखित है कि जो सेवा पप्पू यादव ने आगे किया कोई दुनिया नहीं कर सकता। जरूरत क्या पड़ा? आपकी खुद पार्टी थी, कांग्रेस के साथ अलायंस करने की क्या जरूरत? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, जब पटना के बाढ़ में सारे एमपी एमएलए भाग गए और अकेला हम 12 दिन तक लोगों की जिंदगी बचाते रह गए, जब सामाजिक और राजनीतिक बारी आई तो फिर वो उसी एमएलए को वोट दे दिया जिस एमएलए ने एक बार बाढ़ में गया था। कोरोना में एक भी पीएम सीएम नहीं थे, कोई नहीं था। कोटा में सारे देश के बसों में, जिला में बस भेजना, 2-2 हजार रुपया भेजना, कोटा से बच्चों को लाना। समझ रहे हैं आप? इसको समझिए। और जब वोट की बारी आई तो जात पात कर लिए। तो अब जात पात के युग में हम कहीं फिट बैठते नहीं है। हमको आप किसी को गाली देकर के बोलिएगा वोट लेने, तो भैया मरना पसंद है, हाथ जोड़ेंगे, आज ही चले जाएंगे ताला चाबी लगा के। हम ऐसी राजनीति नहीं करेंगे। दूसरे धर्म को गाली देकर
हम मजहब को गाली देकर, दूसरे जात को गाली देकर के हम नहीं जी सकते। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।